जब भी किसी की शनि की दशा आती है तो नेटिव को अचानक से एक शिफ्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि वो अचानक से सीरियस हो रहा है, या फिर वो उन चीज़ों को उस तरह से इन्जॉय नहीं कर पा रहा, उन स्पेसेस में जाके कोई फुलफिलमेंट नहीं ढूंढ पा रहा जहाँ पे वो पहले एक फ़न हैप्पीनेस का कंटेंट उसको फील हुआ करता था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि का जब टाइम आता है तो शनि आपको उस नॉलेज से इंट्रोड्यूस कराता है जो आपका सोल प्रीवियस लाइफ से लेकर आ रहा है। तो अचानक से ये जो शिफ्ट है ये काफ़ी सीरियस होता है, बहुत हैवी होता है टू टेक, एंड बिकॉज यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड to the knowledge and maturity which you are bringing from the previous lives. तो आपके जो सोल की एज है उसमें जो भी उसका जिस तरह से मूवमेंट हुआ है, आप उस कंटेंट से इंटरैक्ट कर रहे होते हो। वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर वो भाव आ जाए, वो फीलिंग आ जाए, वो थॉट आ जाए। तो शनि उस थॉट को इनकलकेट कर रहा होता है आपके सिस्टम में, जिस वजह से आपको एक स्लो डाउन फील होता है, एक पॉज फील होता है, एक सीरियसनेस फील होती है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर थिंकिंग वेरी डिफरेंटली एंड यू आर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस हैज़ दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी नाउ विच वॉज मिसिंग अर्लियर मे बी। और शनि डेवलपमेंट पे क्यों फोकस करता है? बहुत सारे लोग शनि के डेवलपमेंट को सिर्फ एक प्रोफेशनल एंगल से जोड़ते हैं आज भी, बहुत सारे लोग। लेकिन शनि फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। शनि आपको कर्म का ज्ञान भी देगा, शनि आपको विरक्ति का ज्ञान भी देगा, शनि आपको हेल्थ का ज्ञान भी देगा। तो शनि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और इसलिए आपको वो इतना ज़्यादा सीरियस अप्रोच दे रहा होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि आप जितना आगे आ गए हो उससे अब आपको आगे जाना है। So, lot of times what we are doing is that we are going back just because we are distracted or maybe because of any reason we are not able to get there. तो हम पीछे ना जाएं, हम आगे जाएं, ये शनि हमको अपने टाइम पे बता रहा होता है। आपका जो ज्ञान है तो कैसे वो आपको सेल्फ नॉलेज वाले स्पेस में डायरेक्ट कर सकता है, ये होता है शनि का काम, क्योंकि विरक्ति का कारक ग्रह है। तो जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे सारी चीज़ों का, तब तक आपको डिटैचमेंट आएगा कैसे? और जब तक डिटैचमेंट आएगा नहीं, तब तक जो डेफिनेशन है कर्मयोगी बनने की वो भी आ नहीं पाएगी, क्योंकि अगर आप फल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो कर्म का सही ज्ञान तो वो दे ही नहीं पा रहा है। तो पहले तो उसको आपको ये सिखाना है। तो होता क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, कि शनि कर्म के थ्रू लिबरेट करा रहा होता है, और जब तक वो कर्मयोगी की सही डेफिनेशन आपको सिखा नहीं देता, आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, आप उस थॉट को समझ नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप शनि की दशा में उस तरह का एक शिफ्ट एक्सपीरियंस करें, सो देयर इज़ नो नीड टू गेट वरीड और एंशियस। You have to simply accept that now it is a very important period of my life and I have to take it very seriously. हो सकता है इस टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएं, हो सकता है इस टाइम पे मुझे बहुत कुछ सीखना पड़े, बट ट्रस्ट मी, इन द एंड जब शनि की दशा जा रही होगी, और ये चीज़ सुन के बहुत सारे लोग एंशियस हो जाते हैं कि जिनकी शनि की महादशा चल रही है तो दे विल बी लाइक, अरे जब एंड होगी क्या तभी कोई फल मिलेगा या तभी कोई रिलीफ मिलेगी? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि जब शनि की कोई भी दशा, अंतरदशा है, महादशा है, जब वो जा रही होगी तो जो सेटिस्फैक्शन आपको फील होने वाला है बिकॉज ऑफ वट एवर इट हैज़ टॉट यू ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट इज़ गोइंग टू बी an amazing experience and feeling. Trust me on that. दूसरा, शनि आपको हम्बल बनाना चाहता है। तो आप ये देखो ना कि शनि आपको स्टिल कर रहा है, शनि आपको न्यूट्रलिटी ऑफर कर रहा है, आपको हम्बल बना रहा है, आपको ग्राउंडेड बना रहा है। ये तभी हो सकता है जब आप स्टिल हो। जब आप उस स्टिलनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, और जब तक सेंस, मैच्योरिटी, बैलेंस आ नहीं जाता, तब तक आप ना हम्बल बन पाओगे, ना आप न्यूट्रल वे में
बिहेव करना जान पाओगे, ना आप ग्राउंडेड बन पाओगे। तो आप ये भी तो देखो कि शनि अपने में जैसा ग्रह है वो लाइफ में आपको सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। तो इसलिए पीरियड कभी भी बहुत आसान नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों का शनि अच्छा है तो उनको रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स दूसरों से ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आप ये कहो कि उनको शनि के टाइम पे शनि का जो अपना एक बेसिक एलिमेंट है वो फील नहीं होगा, लाइक डीले और एनीथिंग, किसी तरह का स्लो डाउन, एक पॉज आ जाना, या फिर ज़्यादा मेहनत करना कुछ भी पाने के लिए, तो आप ये कह लो कि उनको ये महसूस नहीं होगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर। लेकिन हाँ, ये है कि शनि अगर अच्छा है तो उनका कन्वर्जन दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एफ़र्ट डालने की बात है, जितना शनि को आपसे मेहनत करानी है आपकी लर्निंग के लिए, जो भी शनि को सिखाना है आपकी लर्निंग के लिए, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, वो उतना वो कर लेगा। अगर आप ऑलरेडी 10 लेवल चल के आ गए हैं और अगर अब आपको 5 लेवल ही चलना है, सो थिंग्स विल बी लिटिल ईजी फॉर यू। लेकिन अगर कोई 2 लेवल चला है तो ऑफकोर्स उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है शनि की आइज़ में, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि शनि डिमांड क्या कर रहा है, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव फेल्ट इट वेरी स्ट्रांगली ड्यूरिंग सैटर्न्स पीरियड दैट शनि के टाइम पे आभास हो जाता है कि हमें क्या करना है, और अगर हमने वो नहीं किया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी शनि के टाइम पे आपको थॉट आ रहा है, चाहे वो आपके कर्म की बात हो या लाइफ के किसी भी एक एस्पेक्ट की बात जहाँ पे आपको उसको एड्रेस करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व योर कर्मा, इवन पर्सनल लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो, व्हाटएवर, लेकिन एफर्ट नहीं देते। रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, एफर्ट देना भूल जाते हैं, सडनली जो भी उनका पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है। तो कर्म का जो एक एंगल है वो तो लाइफ के हर एक एरिया में है, उसको आप कैसे ओवरलुक करोगे? अगर आज आप अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसका फ्यूचर क्या है? इट इज़ वेरी अनसर्टेन। सो शनि सेज कि अभी अगर आप कर्म कर रहे हो, आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपको यहाँ से नहीं तो वहाँ से, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन यही फीलिंग आ गई स्टार्टिंग में, जैसे कि कुछ लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं जिसमें ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सर्टेन हो जाए, वहाँ पे मैरिज फिक्स हो जाए, व्हाटएवर, कमिटमेंट आ जाए, जो भी नाप तोल के अपना एफर्ट दे रहे होते हैं। अगर इस फीलिंग के साथ आप उस रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हो, सो इट हैज़ अ वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल। आई एम नॉट सेइंग कि बिकम वेरी बहुत आपको सेंस खो देना है। You know, you also have to think about कि whether you are investing in the right place or not, in the right person or not. But अगर आप हर चीज़ को इतना नाप तोल रहे हो कि मैंने इतना सा किया, इसका रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, that's not how Saturn works, and that's not how Saturn will let you function also. At times this approach can be very good, but if you are going to apply it all your life and in major decisions, in very important aspects, then trust me, it's not going to help, because here you are so much attached to the fruit that you don't even want to do any extra labor, and that's not how Saturn works for anybody. लोग, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि यार मैंने इतने से काम करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, ज़ीरो से स्टार्ट किया, और जिस टाइम पे मैं वो काम कर रहा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चल पड़ेगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना मैंने इतना विज़न लगाया था, इतना एस्टिमेशन लगाया था कि इसमें मुझे कितनी सक्सेस मिल सकती है, क्या ग्रोथ रेट है। लेकिन आज वही काम मेरा बिज़नेस बन गया, मैं एस्टैब्लिश हो गया उसके थ्रू, फाइनेंशियली सिक्योर हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं करी थी ना, सिर्फ जो करना था वो किए जा रहे थे। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी
एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, शनि भी बोलता है कि जब अब तुम इस लेवल पे आए हो तब तुम नापो तोलो, गुणा भाग लगाओ, बुद्ध लगाओ, बुद्ध का बल लगाओ, फाइन। लेकिन कर्म एक्टिव होने से पहले ही आपने सारा गुणा भाग लगाया है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो शनि को जो समझ गया उसको उसकी दशा में ये पता चल जाएगा कि करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे है। लेकिन जो नहीं समझा वो तो बोलता रहेगा कि उसका वक्त बहुत बुरा है। होता है एट टाइम्स, इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और तरह तरह की। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन एस्पेक्ट, इट कैन बी अबाउट सो मेनी थिंग्स। कभी कभी जब शनि का एक बड़ा बहुत पीड़ित अवस्था में होता है और दशा चल रही होती है, लोगों की लाइफ में 3-3, 4-4 एरिया से प्रॉब्लम एक साथ आती है। वो तो ऐसे मरने जैसी सिचुएशन है। लेकिन मैंने तब भी कुछ लोगों को अपना बैलेंस खोते हुए नहीं देखा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं पहले बहुत किसी भी सिचुएशन को देखकर बहुत जल्दी डर जाती थी, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाती थी, बहुत ओवरथिंक करती थी आगे तक का। फिर मैंने देखा ये आज बैठे हुए हैं, 3 ओर से इनको प्रॉब्लम्स हैं, अभी ये कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर बीइंग पेशेंट एंड हैविंग फेथ इन गॉड। तो ये सब जब कोई भी देखता है तो उसको बहुत बल मिलता है कि देयर इज़ अ वे टू थिंक एंड देयर इज़ अ वे टू लिव इन दीज टाइम्स। दीज टाइम्स आर वांटिंग यू टू सरेंडर। और जब भी कोई सरेंडर करता है तो उसकी लाइफ का वो फेज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, बट बाद में समझ में आता है ऐसे फेजेस में कि नहीं, करने वाला वही है। आप देखो ना, शनि जिन भाव का कारक है, 6th, 8th एंड 12th हाउस, इन हाउसेस में माया वीक हो जाती है, माया डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हाउसेस अपने टाइम में क्या कह रहे होते हैं कि अगर मुश्किल की घड़ी आई है तो अपने मन में थोड़ी शांति लाओ, क्योंकि एक पीस ही है, एक पेशेंस ही है जिसके थ्रू आप इस फेस को फेस कर पाओगे। तो शनि वो शांति, वो न्यूट्रलिटी, वो पेशेंस सिखा के ही मानता है। तो इसलिए जिसने ये समझ लिया कि शनि किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए शनि का पीरियड थोड़ा इजी हो जाएगा और वो उस टाइम पे उन सारी बातों पे फोकस कर पाएगा जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और न्यूट्रलिटी को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नॉट जस्ट डेवलपमेंट, न्यूट्रलिटी। शनि क्या करता है, आपको डिसेंसिटाइज करता है टुवर्ड्स मैनी रिएक्शंस। जैसे कि एकदम से कुछ हो गया तो हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शनि आपको उन फीलिंग्स से डिसेंसिटाइज कर रहा होता है कि आपके अंदर वो न्यूट्रल अप्रोच आ जाए, जिसकी वजह से आप घड़ी घड़ी अपना बैलेंस लूज़ ना कर दो जब भी कोई बात होती है। तो ये भी शनि की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। तो अगर आपकी शनि की दशा चल रही है और आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस तरीके से सोचें, किस तरह से फंक्शन करें, कौन सी बातों को कंसीडर करें और कौन सी बातों को छोड़ दें, तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर पाए। ये वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कोई शनि की दशा में हो और वो बहुत फंसा हुआ फील कर रहा हो, उसको ना पता हो कि उसको किस तरह से सोचना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।